अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन। रूल्ड आउट हमने ये प्रूव करना है कि बेंजीन का स्ट्रेट चेन या ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं होता। रूल्ड आउट एक प्रपोजिशन है जिसका मतलब है नजरअंदाज कर देना, बहस के काबिल ना होना। अगर बेंजीन का स्ट्रेट चेन या ओपन चेन स्ट्रक्चर होता तो उसके पॉसिबल स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स ये वाले बनते थे दो। सो बेंजीन में कार्बन होते 6। सो 1 2 3 4 5 एंड 6। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 एंड 6। यहां आपने ट्रिपल बॉन्ड लगाना है और लास्ट पे आपने क्या लगाना है, ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। फिर वैलेंसी सेटिस्फाइड कर दें। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो ये 3 बॉन्ड पहले बनाए हुए हैं, फोर्थ वाला हाइड्रोजन। तो यहां इसने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं और यहां आपको क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड। अब आप देखिए यहां इसके CH2 और इस कार्बन के भी बॉन्ड कितने हो गए, 4 पूरे हो गए। और यहाँ भी CH2 इस कार्बन के भी बॉन्ड कितने हो गए, 4 पूरे। इसके तो पहले ही 4 पूरे। यहाँ हाइड्रोजन। हमें पता है बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6। तो आप देखिए हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 2 और 2 4, 5 और 1 6। तो ये स्ट्रक्चर बन सकता है। दूसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर ये है कि यहाँ हम लोग क्या लगाएं, डबल बॉन्ड लगाएं और इसके बीच में क्या लगाएं, ट्रिपल बॉन्ड लगाएं और एंड में फिर क्या लगाएं, डबल बॉन्ड लगाएं। अब वैलेंसी सेटिस्फाइड करें तो यहां आपको क्या लगाना पड़ेगा, H2 और यहां CH, देयर विल बी अ सिंगल बॉन्ड। और यहां आपको कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे। और यहां 3 है तो एक हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, यहां 2 है तो 2 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे। अब आप देखिए इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 2 3 4 और 2 6। तो ये भी हमारी क्या है, बेंजीन C6H6। अब नाम दे रहे हैं, सो नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। अब कार्बन नंबर 1 पे और 5 पे ट्रिपल बॉन्ड है तो इसलिए इसकी पोजीशन मेंशन करेंगे ट्रिपल बॉन्ड की 1 5। और कितने कार्बन है, 6 कार्बन, इसलिए हम लोग यहां क्या लिखेंगे, हेक्सा। नंबर टू नंबर अलग करने के लिए कॉमा, नंबर टू वर्ड अलग करने के लिए हाइफन लगाएंगे। सो 1 5 हेक्सा। अभी ट्रिपल बॉन्ड कितने, 2 हैं, एक कार्बन नंबर 1 पे 5 पे, इसलिए हम लोग क्या लगाओगे, डाई। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, आइन। सो 1 5 हेक्सा डाई आइन। सो अगर कंपाउंड में डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, प्रायोरिटी किसको दोगे, डबल बॉन्ड को। तो यहां से हम लोग नंबरिंग स्टार्ट कर लेंगे, फिर 3 4 5 एंड 6। सो डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 और 5 पे है, इसलिए 1 5 और कार्बन कितने, 6, 1 5 हेक्सा। 2 डबल बॉन्ड है तो 2 के लिए डाई यूज करते हैं हम, और डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए इन। सो 1 5 हेक्सा डाइन। और ट्रिपल बॉन्ड किस पोजीशन पर है, 3 कार्बन पर है तो इसलिए 3 आइन। सो नाम क्या बना, 1 5 हेक्सा डाइइन 3 आइन। तो अब देखिए अगर बेंजीन का ये वाला स्ट्रक्चर होता कि किसकी तरह बिहेव करता, अल्काइन की तरह बिहेव करता। और अगर ये वाला स्ट्रक्चर होता है, इसमें डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो बेंजीन हमारी अल्काइन की तरह भी बिहेव करती और किसकी तरह, अल्कीन की तरह भी क्या करती, बिहेव करती। अब हमें बड़े अच्छे से पता है अगर हम अल्काइन और अल्कीन का रिएक्शन करवाएं पोटेशियम पर मैग्नेटिक के साथ, रिएक्शन विद KMnO4, तो ये दोनों ही क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं और इसका जो कलर होता है इसे डिस्कलराइज कर देते हैं। मसलन हेयर विल बी अल्कीन और इसमें आपने क्या ऐड किया, KMnO4, होगा कुछ यूं, इसका जो पर्पल या पिंक कलर होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्कलराइज। इसका मतलब यह है कि अल्कीन जो है वो क्या हो चुकी है, ऑक्सीडाइज्ड हो चुकी है। सेम इज द केस विद अल्काइन, अल्काइन प्लस KMnO4, तो इसका भी जो पर्पल या पिंक कलर होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्कलराइज। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो अल्काइन है वो भी क्या हो चुका है, ऑक्सीडाइज्ड हो चुका है। अगर बेंजीन का इस तरह का स्ट्रक्चर होता, इस तरह का स्ट्रक्चर होता, तो बेंजीन भी क्या करती, KMnO4 के साथ रिएक्ट करती और इसके कलर को खत्म कर देती, डिस्कलराइज कर देती। बट बेंजीन KMnO4 के साथ नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं दिखाती। तो इसका मतलब ये हुआ जो हमारी बेंजीन है वो KMnO4 के साथ रिएक्शन नहीं दिखा रही, तो ये ज्यादा स्टेबल है। तो ज्यादा स्टेबल होने का मतलब ये है इसका इस तरह का स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर होता तो ये KMnO4 को ऑक्सीडाइज करती और इसका कलर क्या हो जाता, डिस्कलराइज हो जाती। इसका मतलब ये हुआ बेंजीन के अंदर जो है वो अनसैचुरेटेड कैरेक्टर नहीं है। मतलब क्या, इसमें डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है।
अनसैचुरेटेड कैरेक्टर इसके अंदर नहीं है। अगर अनसैचुरेटेड कैरेक्टर होता, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड होता, तो ये क्या करती, इसको डिस्कलराइज करती। नेक्स्ट हम इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने वाले हैं कि जो बेंजीन है वो हमारी क्या देती है, एडिशन रिएक्शन देती है। बेंजीन क्या देती है, एडिशन रिएक्शन देती है। अब आपने एक बात याद रखनी है, जहां पॉइंट ऑफ अनसैचुरेशन हो वहां एडिशन होगी, और जहां पॉइंट ऑफ सैचुरेशन हो वहां हमारी क्या होगी, सब्स्टिट्यूशन होगी। सो अभी हम देखेंगे एडिशन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शंस। तो अब जो हमारी बेंजीन है वो दिखाती है एडिशन रिएक्शन किसके साथ, हाइड्रोजन एंड हैलोजन के साथ एडिशन रिएक्शन दिखाती। बस अगर हम लोग क्या करें, बेंजीन को लें और इसका रिएक्शन किसके साथ करवाएं, हाइड्रोजन के साथ करवाएं, तो रिएक्शन होगा। इसका मतलब ये है एडिशन रिएक्शन दे रही है तो इसमें कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ अनसैचुरेशन। इसका मतलब ये हुआ इसके अंदर डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। और अगर हम लोग रेडी इसका रिएक्शन करवा के देखें हाइड्रोजन के साथ, दिस इज द अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड प्लस H2, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेन जो है वो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, ये वाला साइक्लोहेक्सेन। सो इसका मतलब ये हुआ कि एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो तो वहां दो हाइड्रोजन एटम और एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अटैच होता है। फॉर एग्जांपल ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां। वैसे सिंपल सी एक ट्रेडिशन है निमोनिक्स है कि एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो आपने दो दफा करना है, हाँ हाँ, मतलब एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। सो एक मॉलिक्यूल इधर ऐड हुआ, दूसरा इधर हुआ, तीसरा इधर हुआ। कितने मॉलिक्यूल ऐड हुए, 3। तो जब हमने बेंजीन का रिएक्शन 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ करवाया तो हमें साइक्लोहेक्सेन मिला। और इसी तरीके से जब हमने इसका रिएक्शन किसके साथ करवाया, हैलोजन के साथ करवाया, इन द एब्सेंस ऑफ एनी कैटलिस्ट और सनलाइट, तो हमें ये वाला प्रोडक्ट मिला, ये वाला प्रोडक्ट मिला। सो इन दोनों रिएक्शन से हमें ये आइडिया हो गया कि बेंजीन के अंदर जो है एक तो सैचुरेटेड कैरेक्टर नहीं है, कौन सा कैरेक्टर है, अनसैचुरेटेड कैरेक्टर है। और इसके अंदर कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। और कितने डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है, क्योंकि 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, यहाँ 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं इसमें ऐड हुए हैं। सो इट इंडिकेट्स दैट बेंजीन हैज अ 3 डबल बॉन्ड, अल्टरनेटिव 3 डबल बॉन्ड, और एक अनसैचुरेशन पॉइंट और दूसरा 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं इसके अंदर। इसके बाद बेंजीन ने एक और अलग टाइप का बिहेवियर दिखाया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दिखाती है। सो हमने पहले ही डिस्कस किया है कि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो एक्चुअली कैरेक्टर है किसका, सैचुरेशन का, पॉइंट ऑफ अनसैचुरेशन का। जहां सैचुरेटेड कैरेक्टर होगा वहां सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सैचुरेटेड कैरेक्टर सिंगल बॉन्ड वाले दिखा। तो जब हम क्या करवाते हैं, बेंजीन का रिएक्शन करवाते हैं कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और SNO3 के साथ, कॉन्संट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। अब हर कार्बन के साथ लगी हुई है क्या, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन। यहां से एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होता है और रिप्लेस होने के बाद वहां नाइट्रो ग्रुप आ जाता है। क्या आ जाता है, नाइट्रो ग्रुप आ जाता है। तो अब एक एटम गया उसकी जगह दूसरा है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये तो कैरेक्टर है सैचुरेटेड। इसका मतलब ये वाला रिएक्शन हमें ये बता रहा है कि बेंजीन के अंदर कौन सा कैरेक्टर है, सैचुरेटेड कैरेक्टर है। इसलिए ये कौन सा रिएक्शन दे रही है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो दे रही है। सेकंड पॉइंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मान लिया थोड़ी देर के लिए कि बेंजीन का जो है वो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता है, बेंजीन का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता है। और अगर बेंजीन का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता है तो इसे कितने मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट दिखाने चाहिए थे। मसलन मैं यहाँ 3 प्रोडक्ट्स बना रहा हूँ, 1 2 3 4 5 एंड 6। सो 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब कंसीडर कर लें कि बेंजीन का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है और हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगी हुई है। और अब मैं बना रहा हूं मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। क्या होता है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह हम लोग एक सब्स्टिट्यूएंट लगाएंगे। फॉर एग्जांपल इसमें नंबरिंग कर रहा हूं 1 2 3 4 5 एंड 6, और यहां मैं लगा रहा हूं एक सब्स्टिट्यूएंट दैट इज X। और देखिए एक सब्स्टिट्यूएंट लगाया तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो है वो हमारा बन गया। अब इसमें देखें 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहां कार्बन नंबर 2 पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा रहा हूं तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। अब 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहां एक मैं सब्स्टिट्यूएंट लगा रहा हूं, तो जरा देखिए हाइड्रोजन को रिप्लेस करके सब्स्टिट्यूएंट लगा रहा हूं। तो अगर बेंजीन का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता तो इस तरह के 3 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाती। कितने, 3
मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाती, बट बेंजीन जो है इस तरह का करैक्टर नहीं दिखाती। 3 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाती। बेंजीन जो है ओनली वन मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट दिखाती है। ओनली वन मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो है वो बनाती। अब इसकी रीजन क्या है? अब एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट याद रख लें, फॉर एग्जांपल मैं इस x को यहां लगाता हूं तो फिर ये नंबर 1 इसे मिलेगा पोजीशन, इसलिए वही वाली प्रोडक्ट बनेगी। या इस वाले कार्बन से x को मैं उठाकर यहां लगाता हूं तो इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, जिससे कार्बन नंबर 2 पोजीशन मिलेगी, तो यही वाला प्रोडक्ट बनेगा। अगर मैं यहां इस वाले कार्बन से उठा के x को यहां लगाता हूं तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3, यहां से सब्स्टिट्यूएंट हमारा बिल्कुल करीब 3 पड़ेगा, नियरेस्ट पड़ेगा, तो 3 पे ये कार्बन 3 बन जाएगा, तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। तो इसलिए उनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, 3 मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट ही बनाती बनती। और अगर स्ट्रेट स्ट्रक्चर उसका होता, बट बेंजीन जो है वो ओनली 1 मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बनाती है। इसकी रीजन क्या है? रीजन ये है कि अगर हम बेंजीन का स्ट्रक्चर देखें जरा गौर से तो उसमें कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, और हर कार्बन के साथ क्या लगा हुआ? एक हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन, और अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड। अब आप देखें बेंजीन का हर कार्बन जो है वो इक्वल है, इसलिए बेंजीन के 6 कार्बन जो है उनका एनवायरनमेंट सेम है, इसलिए 6 कार्बन एटम्स ऑफ बेंजीन आर इक्विवेलेंट। अब हम नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट नहीं कर सकते। मैं यहां इसे नंबर 1 दूं, नहीं मैं नहीं दे सकता जब तक इसके साथ कोई और सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगेगा। अब कार्बन सारे के सारे सेम है, इसलिए ये ओनली 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो है वो बनाता है। अब थर्ड पॉइंट जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट, उसके अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड करेंगे कि बेंजीन जो है वो क्या ओपन चेन स्ट्रक्चर रखती है या नहीं। तो अगर हमने सपोज मान लिया थोड़ी देर के लिए कि बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है? स्ट्रेट चेन होता है। बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रेट चेन होता है। अब हमें पता है बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n-6। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग बेंजीन का ये मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा। यहाँ हम 6 रखेंगे कार्बन एटम की तादाद, और यहाँ 6 रखेंगे 12 बनेगा, 12 - 6, सो आंसर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। सो अगर हम इसे मिलाएंगे इसके साथ बाकी जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, अल्केन है, उसका जनरल फार्मूला ये है। अभी अल्कीन की बात करें तो उनका जनरल फार्मूला जो है वो आपके पास ये है, और अगर अल्काइन की बात करें तो उनका जनरल फार्मूला जो है वो ये है। सो इसके अकॉर्डिंग जो है वो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनना चाहिए था? C6H40, और इसके अकॉर्डिंग क्या बनना चाहिए था? C6H12, क्योंकि n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो n की जगह 6 रखें। तो इसका क्या बनना चाहिए था? C6H10। तो देखिए ना तो ये किसके साथ? अल्केन के साथ मिल रहा है, ना अल्कीन के साथ मिल रहा है, और ना ही अल्काइन के साथ मिल रहा है। सो हमने ये डिसाइड कर लिया कि बेंजीन का ओपन स्ट्रक्चर नहीं होता, बेंजीन का ओपन या स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर जो है वो नहीं होता। सो इसलिए द स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन इज रूल्ड आउट, और इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कैक्यूल्स स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। स्टे कनेक्टेड विद योर खूबसूरत सा चैनल इल्म डॉट।